जिंदगी जब अंधेरों से गुजरती है तो हमें जरूरत होती है एक प्रकाश की। जी हाँ, एक प्रकाश की, एक योगी की, जो ना सिर्फ हमें मार्ग दिखाए बल्कि अपने जीवन से ही एक मिसाल बन जाए। और आज द अनुभूति दीक्षित शो में हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे ही योगी का जिन्होंने वेलनेस को एक आंदोलन बनाया है, बॉडी माइंड और सोल के बीच एक संतुलन बनाया है। वो हैं योगी आकाश, हार्टफुलनेस के ट्रेंड मेडिटेशन एक्सपर्ट और योगा एक्सपर्ट, एक नेचुरोपैथ, एक काउंसलर और प्रयागराज के योगिक और सिविल डिफेंस के क्षेत्र में एक जाना माना और प्रमुख नाम। जी हाँ, उनका जीवन एक सेवा यात्रा है जहाँ हर कदम में ध्यान, योग और प्रेम की तरफ ले जाता है, हमें भी और पूरे समाज को। तो चलिए इस संवाद का आरंभ करते हैं और जानते हैं योगी आकाश की कहानी उन्हीं की जुबानी। साथ ही हम रोजमर्रा के आध्यात्मिक प्रश्नों पे भी आज बहुत गहन चर्चा करने वाले हैं। तो अब इंतजार खत्म और शुरुआत करते हैं शो की। नमस्कार सर। नमस्कार अनुभूति जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपके शो में आने का सौभाग्य मुझे मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। सबसे पहले तो मैं सर ये जानना चाहूंगी, ये अध्यात्म के सफर की आपकी शुरुआत कैसे हुई और जीवन में वो कौन सा मोड़ था जिसने आपको इस तरफ मोड़ दिया? बहुत सुंदर प्रश्न है। ये कहानी शुरू होती है जब मैं 14-15 साल की उम्र का था। अच्छा, मतलब पुत्र पाव पालने में 94-95 की बात है। तो हाई स्कूल की परीक्षा होती थी तो सभी बच्चे भगवान से प्रार्थना करते थे। उसके पहले शायद मैं भगवान की पूजा उतनी गहनता से नहीं करता था, पर उस दौरान जब परीक्षा होती तो भगवान से ज़्यादा कोशिश करते हैं हम कि भगवान हमें पास कर दीजिए या हमें अच्छे नंबर मिले। तो वो प्रार्थना काफ़ी गहन हुई, तो खैर पास तो हो गया। उसके पश्चात सुबह पेपर पढ़ने की आदत थी, तो उस समय एक पेपर आता था राष्ट्रीय सहारा, तो मेरे घर पे आता, तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी के लेख आया करते। तो तब तक हमारी ईश्वर को लेके कोई परिकल्पना नहीं थी, कोई धारणा नहीं थी। और जब मैं उनको लेख पढ़ने लगा तो ईश्वर को लेके एक अलग विचारधारा मेरे अंदर पनपने लगी। मुझे लगा कि जो पूजा करने का तरीका लोग अपना रहे हैं या हम अभी हमारे माता पिता ने हमें बताया है, ये तरीका ईश्वर की साधना का एक बेहतरीन तरीका नहीं है। इसमें हम ज़्यादातर अधिकांश ईश्वर से कुछ मांगते ही रहते हैं कि हमें पास कर दीजिए या हमारा तो पैसा दे दीजिए या हमारा घर बना दीजिए, कुछ ना कुछ हम मांगते रहते हैं। तो ईश्वर से जुड़ने का कोई माध्यम हो नहीं पाता। तो ये उधेड़-बुन अंदर ही अंदर चलने लगी और ऐसा करते करते 1-2 साल बीत गए, इंटरमीडिएट पास हो गए। फिर हम और हमारे एक मित्र जो हैं, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एडमिशन ले लिया। दोनों लोग साथ में ही जाते थे यूनिवर्सिटी। तो रास्ते में बहुत सारी चर्चाएं होती थी, बहुत सारे विषयों पर, क्योंकि समय पास करना होता था उस समय साइकिल से जाया करते थे। तो मैंने एक दिन अपने मित्र से चर्चा की कि भाई तुम ईश्वर के बारे में क्या सोचते हो? तो उसने कभी चिंता ही नहीं किया था, बोला कुछ खास नहीं। मैंने कहा मुझे लगता है जो ईश्वर, ये भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि मुझे संतुष्टि नहीं देता है। मैं कहने के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता हूँ या मंदिर चला जाता हूँ, पर ये मेरे मन को संतुष्टि नहीं देता। ऐसा लगता नहीं कि हम ईश्वर से जुड़ पाए। तो मैं सोचता हूँ कि कोई और बेहतरीन तरीका होना चाहिए ईश्वर से जुड़ने का, उनको समझने का, महसूस करने का। तो ये ऐसे था कि जैसे मेरे हाथ कुछ लग गया। मेरे मित्र ने कहा कि मेरे पिताजी जो हैं वो एक संस्था में जाते हैं, वहाँ आँख बंद करके वो कहते हैं पूजा करते हैं। तो उसे इतनी ही जानकारी थी शायद। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पिताजी से मिलते हैं चलते। तो हम गए, उनसे बात की। तो उन्होंने भी सोचा कि छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहा हाँ हम लोग ध्यान करते हैं, आप भी करो, पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, बहुत अच्छा। पर मेरे मन में तो कुछ और चल रहा था। मेरा उद्देश्य कुछ और था। तो हम उनके साथ संस्था के श्री रामचंद्र मिशन संस्था मुंडेरा में केंद्र है, वहाँ गए। वहाँ मिले लोगों से, ध्यान की पद्धति को समझा और फिर उसके पश्चात एक दिन इसको अनुभव करने का अवसर मिला। तो जब
पहली बार मैं आँख बंद करके ध्यान में बैठा, हमारे प्रशिक्षक थे श्री उमा शंकर वाजपेयी जी, रिटायर्ड IPS ऑफिसर, उनके साथ ध्यान प्रशिक्षण हम ले रहे थे। तो जब हम पहली बार आँख बंद करके ध्यान, उन्होंने कहा कि ईश्वर को अपने हृदय में महसूस करना है और आँख बंद करके बैठना है, कुछ और करना नहीं। तो हमने ऐसा किया, ईश्वर को अपने हृदय में महसूस करने की कोशिश की और आँख बंद करके बैठे। धीरे 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 हम ध्यान की ऐसी गहराई में चले गए कि हमें पता ही नहीं चला कि आधे घंटे 40 मिनट कब बीत गया। तो वो जो अनुभूति थी, अनुभूति आपका भी नाम है, हाँ। तो वो जो अनुभूति हुई फर्स्ट टाइम, लगा कि जैसे ईश्वर को हम महसूस कर पाए, जो ईश्वर की दिव्यता है, या कह लें कि उनको हम एक अनुभव कर पाए अपने अंदर। ईश्वर हमारे अंदर ही है। तो समझ में आया कि ईश्वर बाहर नहीं है, हम बाहर खोज रहे हैं, ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। और फिर वो अनुभूति इतनी गहरी थी कि आज भी जब मैं आँख बंद करता हूँ तो उस क्षण को आज भी महसूस कर सकता हूँ। वो पहला जो ध्यान का मेरा अनुभव था, उससे मैं आज भी उसी तरह से महसूस कर सकता हूँ। ये लगभग क्या बात, 30 साल की ये बात मतलब हो रही है। एक बच्चे की यहाँ से आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होती है जो आज आपको यहाँ तक लेके आती है। सर, आपने योगा की बात की, आप मेडिटेशन से भी जुड़े हैं, तो जैसे जब रोजमर्रा की हम बात करें, आम ऑडियंस की बात करें, तो योगा और ध्यान दोनों को कई बार लोग मिक्स कर देते हैं। तो ये बताइए कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों में समानता क्या है? क्योंकि योग और ध्यान में कोई अंतर नहीं है। पतंजलि योग सूत्र के 8 सोपान बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान इस 8वें चरण में 7वें सोपान पे आता है, और फिर उसके बाद समाधि की अवस्था है। तो ध्यान के पहले के जो 6 चरण हैं, ये ध्यान की तैयारी से संबंधित है ना। संयम और नियम हमें क्या बताते हैं, क्या करना है जीवन में और क्या नहीं करना है, कैसे जीवन जीना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। फिर आता है आसन। आसन हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें आसनों में बैठना है, किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह का आसन, जैसे आप तमाम आसन देखते हैं, मयूरासन, मंडूकासन, खगासन, है ना, तमाम आसन हम योग में देखते हैं। तो ये आसन हमें स्वस्थ रहने के बारे में सिखाते हैं। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम जीवन जी पाएंगे। तो ये योग का अहम पार्ट है। फिर आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम तो श्वास प्रश्वास की ऊपर नियंत्रण करना, उसको एक बैलेंस करना, क्योंकि हमारे नाड़ियां होती हैं, उसको बैलेंस करते हैं। चंद्र नाड़ी, इला पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को हम संतुलित करते हैं। तो प्राणायाम से हम अपने अंदर के प्राणों के आयाम को संतुलित करते हैं। तो ये हो गया आसन। फिर प्राणायाम से हम अपने अंदर को, स्वास्थ्य को बेहतर कर पा रहे हैं। फिर क्या हो गया, धारणा, है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। मतलब अब ईश्वर की तरफ ध्यान ले जाना, यानी अपने आप को अब अंतर्मुखी बनाना। हाँ। अंतर की ओर मुड़ना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे अंदर शक्ति है, जो हमें चला रही है, जो हम संचालित होते हैं जिस शक्ति से, वो ईश्वर की ही शक्ति है। तो ईश्वर को हमें बाहर कहीं अनुभव करने से बेहतर है, अगर मैं ईश्वर को खोजने निकलूं, मुझे 30 साल हो गए ईश्वर को खोज रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ अपने अंदर ही। पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत गहरी अनुभूति मुझे हुई कि मैं तो ईश्वर के बीच में ही हूँ, मेरे हर तरफ है। आपके अंदर ईश्वर है, तो मैं आप ईश्वर के पास ही बैठा हूँ। क्या बात, आपके अंदर भी एक ईश्वर है। मतलब हर इंसान के अंदर ईश्वर का, हर जीव जंतु के अंदर ईश्वर है। तो हम कहते हैं ना चारों ओर ईश्वर है, वास्तव में चारों ओर ईश्वर है, हम अनुभूति नहीं कर पाते। बहुत सही बात बोली सर आपने। अच्छा, जब हम इनर वर्ल्ड हीलिंग की बात करें, हाँ, ये थोड़ा मैं इसको पूरा कर दूं। हाँ, तो प्रत्याहार जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं, फिर हम एक धारणा स्थापित करते हैं कि हमारे हृदय में ईश्वर है। हाँ, और फिर हम उस पर ध्यान करेंगे। और जैसे जैसे हमारा ध्यान और गहन होता चला जाता है, फिर हम समाधि की अवस्था में आते हैं, जब हम बाहर और अंदर दोनों में संतुलन स्थापित कर लेते हैं। और किसी भी अवस्था में वो संतुलन हमारा बिगड़ता नहीं। समाधि मतलब बाहर चाहे कुछ भी हो, अंदर से इंसान सजग रहेगा और कहीं ना कहीं सही रहेगा। इसी को योगा कहते हैं, इसी को ध्यान भी। ये योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है जुड़ना। अगर आप साधारण भाषा में पढ़ेंगे, पहले गणित की किताबें हिंदी में जब बनती थी तो योग लिखा होता था, जो सम एडिशन हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वहाँ योग लिखा होता है। योग का मतलब जोड़ना। तो योग जब हमने पढ़ा तो उसमें आया था कि ये मन का शरीर से योग होना, जुड़ना, ये योग है। पर मैं समझता हूँ कि शरीर का ईश्वर से जुड़ना, ये योग। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही।
कि उस सुप्रीम पावर से जुड़ना योग है। तो सर, इनर वर्क और हीलिंग की बात करें, क्योंकि योगा को, ध्यान को इन थेरेपी से जोड़ा जाता है, तो हम में से हर इंसान के अंदर बचपन में कई भावनात्मक घाव होते हैं। करंटली भी ऑफिस में कभी हो गया, रिश्तों में कभी हो गया, कई सारे भावनात्मक घाव हमें लगते रहते हैं। तो क्या योगा और ध्यान के माध्यम से हम उन भावनात्मक घावों को हटा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न है। हम प्रतिदिन जो अपनी जीवनचर्या होती है, दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अगर वो साधारण तरीके से चल रहा है तो हमारे मन पे कोई ऐसा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता कि हमने भोजन किया, हमने बातचीत की, हमने गाड़ी चलाई, है ना। पर प्रभाव कब पड़ता है? ये ऐसे कि जैसे एक शांत नदी में कोई पत्थर मार दे, तो पत्थर मारने के बाद वो हलचल दिखाई पड़ती है, तरंगे। तो जब हमारी किसी से अनबन हो जाए, किसी से बहस हो जाए, या किसी ने हमारे साथ बदतमीजी कर दी है, हमें अपशब्द कह दिए, तो ये तरंगे हमें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। परंतु हर चीज़ जो भी हम करते हैं उसका कहीं ना कहीं छोटा प्रभाव, बड़ा प्रभाव हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ अंजू कि आप आँख बंद करो और बचपन में जाओ अपने, और आप देखो कि कोई घटना याद करो बचपन की, तो हो सकता है कोई घटना याद आ जाए। आप सोचोगे ये कहाँ स्टोर है, जिसको हमने कभी याद नहीं किया, वो मुझे याद आ रही है। और जब आप ध्यान करते हैं तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें याद आती हैं, हमें लगता था कभी से भूल चुके हैं, वो याद आती है। यानी हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो स्टोर होता है। तो धीरे धीरे करके ये भावनाओं का बोझ ऐसा होता है जैसे हम फ़ोन की मेमोरी भरती जाती है और फ़ोन हैंग हो जाता है। पर फ़ोन में तो इरेज करने का ऑप्शन होता है कि डिलीट कर दिया हमने, कैश मेमोरी डिलीट कर दी, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम अपने फ़ोन को हल्का कर लेते हैं। पर हम खुद को कैसे हल्का करें? सही बात है ना। तो इसके लिए हमारे हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति में एक क्लीनिंग प्रोसेस है, सफाई की पद्धति है, रिजेनरेशन प्रोसेस है, जिसमें हम इस आंतरिक भावनाओं को जो हमने अपने अंदर एकत्र किया, जो हमें परेशान करते हैं, भारी कर देते हैं, है ना, हैंग कर देते हैं, उसे हम साफ कर सकते हैं। ये योग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बचपन में आपने एक गाना सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हाँ। तो मैं सोचता था व्हाट इज मैली चादर, क्या है मैली चादर, इसके बारे में ये कह रहे हैं लेखक जो। तो मैली चादर, तो जो अंदर हमने ये इकट्ठा कर रखा है, यही मैली चादर। जब मन ही साफ नहीं तो ईश्वर के पास हम जाकर उसके दर्शन कैसे करेंगे? तो ईश्वर तो अंदर ही है, तो मन का मैल को साफ कर देंगे तो ईश्वर नजर आने लगेगा। डिस्ट्रैक्शंस इतनी रहती हैं। बात आपने बहुत सही की। तो कहीं ना कहीं योग और ध्यान के माध्यम से हम उन भावनात्मक घाव को पूरा कर सकते हैं, बहुत ही आराम से, ईश्वर को रियलाइज करके। ईश्वर को रियलाइज, और इन भावनाओं को भी क्लीन कर सकते हैं। हमारे हार्टफुलनेस मेडिटेशन सिस्टम में बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इस टेक्निक को फॉलो करके आप खुद को विदिन 5 मिनट आप अपने को हल्का कर सकते हैं, किसी भी तरीके के स्ट्रेस को आप हटा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे जब हम बात करें रिश्तों की, तो कहा जाता है हमारे सोलमेट्स होते हैं। वो हमारी माँ के फॉर्म में हो सकते हैं, पापा के फॉर्म में हो सकते हैं, सिबलिंग्स के फॉर्म में हो सकते हैं, पति पत्नी के फॉर्म में हो सकते हैं। इसी तरह ट्विन फ्लेम रिलेशंस के बारे में बात किया जाता है, और कार्मिक रिलेशंस के बारे में बात किया जाता है। तो जो कार्मिक रिलेशन है, मैं इस पे आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसके बारे में बताइए कि कई बार हम लोग कार्मिक रिलेशंस में जुड़ते हैं, आजकल के यूथ भी, और होता ये है कि आपको पता है कि चीज़ें हर्ट करती, पर आप छोड़ नहीं पाते उन पैटर्न्स को, चाहे वो आपके पेरेंट्स से हो चाहे किसी से भी हो। तो क्या इनसे मुक्ति पाई जा सकती है, या ऐसे रिश्तों को भी बेहतर बनाया जा सकता है? ये कुछ चीज़ें ऐसा कहा गया है गीता में भी कि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार कुछ होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, या तो हमें किसी से कुछ लेना होता है या हमें किसी को कुछ देना होता है, क्योंकि लेन देन का ही जीवन है। तो वो इस जन्म में भी आप देखिए कि आप सड़क पे चलिए तो हर आदमी से आपको लगाव महसूस नहीं होता। हाँ। पर किसी से मिलने के बाद आपको लगता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। किसी से मिलने के बाद आपको लगता है कि इसके साथ तो जीवन भर रहा जा सकता है, लाइफ पार्टनर भी बनाया जा सकता है। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। हाँ। बहुत खूबसूरत शायद स्त्री पुरुष एक दूसरे से मिलते हैं पर प्रेम नहीं हो सकता। हाँ। पर किसी से होता है तो ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार उनसे जुड़े होते हैं, जो इस जन्म में वो या तो हमारे संस्कारों को हमारे काट रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं उसको हटाने में, या भोग करने में। गीता में भोग की बात की गई, तो हमारा ये पूरा जीवन पूर्व जन्मों का भोग है, वो हमारे भोग करने में हमारी मदद कर रहे होते हैं, चाहे वो मुझे दुख पहुंचा रहे हों या हमें सुख दे रहे हैं।
तो दोनों सर ही। ऐसे रिश्तों को कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं योगा एंड ध्यान के ट्रीट माध्यम कभी से? कुछ ट्रीट नहीं करना है, उसे बस स्वीकार करना है हम्म और स्वयं को हम्म दिव्यता से जोड़ देना है, ये स्वीकार करते हुए, क्योंकि आप कुछ मिटा नहीं सकते, है ना। सिर्फ समर्पण कर देना ईश्वर के प्रति, मतलब अपने को आपको डाइवर्ट कर देना है दूसरी तरफ, जो है वो स्वयं। मतलब पूरा ध्यान स्वयं पे केंद्रित अगर आप करना है। सड़क पे जा रहे हैं और एक गड्ढा है, हम्म तो आप बार बार गड्ढे में नहीं कूद जाएंगे, क्योंकि मैं तो इधर से ही जाऊंगा, इस गड्ढे से कूद जाऊंगा, है ना, जाऊंगा तो मैं इधर से बार बार गड्ढे में कूद जाऊंगा, आप दूसरा रास्ता चुन के उधर से चले जाते हैं। हाँ तो ऐसा जरूरी नहीं कि बार बार आप उनसे टकराएं, उनको वही रहने दें, आप साइड से अपना रास्ता बनाएं और चले जाएं, ये स्वीकार करते हुए कि ये कहीं ना कहीं शायद ऐसा मेरे जीवन में कभी बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आई स्वास्थ्य को लेके। तो आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने योग या अध्यात्म के माध्यम से ऐसी कुछ हीलिंग की है? हमने योग के माध्यम से तो हीलिंग नहीं की, पर हाँ जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आई तो हमने इसे स्वीकार किया कि हमारे ही कहीं कर्म का फल होंगे, और हम उसको शांति से स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गए और उससे बाहर आ गए। तो हम लोगों को भी ऐसे ही करना है। जब आप किसी चीज़ से रेजिस्ट करते हैं तो ज़्यादा परेशानी में आते हैं, ज़्यादा आप सरेंडर एंड लेट गो। ऐसी कोई रिश्ते हैं तो ठीक है, उसको हल्के से छोड़ दें और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, धीरे धीरे आप दूसरा रास्ता बना लें। क्या बात, डिस्टेंस मेंटेन करिए। क्या बात है सर। बात चक्रों की भी होती है हमारे शरीर में, तो क्या आप उदाहरण के जरिए में समझा सकते हैं कि चक्रों के असंतुलन को योग कैसे संतुलित बना सकता है? देखिए चक्र है क्या, पहले तो हम बहुत सारे लोग चक्रों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। तो जब आत्मा उतरती है शरीर में तो धारा एक धारा की तरह होती है। तो जैसे नदी आपने देखा होगा कि पहाड़ से उतरती है तो कहीं ना कहीं उसका टर्न होता है, तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है या वहाँ धारा बहुत तेज हो जाती है, या आप देखेंगे एक चक्रव्यूह सा बनता है। उसी तरीके से चक्र भी ऊर्जा के केंद्र होते हैं। हाँ। तो वो चक्र हमारे ऊर्जा के केंद्र एक तरीके से, जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो ये ऊर्जा के केंद्र हमारे जागृत होते हैं। हर ऊर्जा के केंद्र में अलग गुण है, कोई पृथ्वी का गुण है, कहीं आकाश का गुण है, कहीं वायु का गुण है, पंचतत्व के गुण है। तो जैसे जैसे आप इन चक्रों पे आगे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं ध्यान और योग से, वो गुण आपके अंदर विकसित होते हैं। तो आप किसी समस्या को किसी टेक्निक से नहीं हल करते हैं, अपने गुणों से हल करते हैं। क्या बात है, मतलब ये जानना चाहिए, अपने गुणों से हल कर सकते हैं। हाँ। अगर आप पढ़ने बैठे और आपके अंदर मैथ को अच्छी समझने की क्षमता है, ये गुण है, तो आप कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। ये आपने उसको गुणों से हल किया, आपके अंदर जो गुण है। आप सड़क पे निकले, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपके अंदर गुण है कि इसको कैसे टैकल करना, है ना, अपने गुणों से आपने उसको। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर गुणों को विकसित करना, अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करना। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, हमारी सेंसिटिविटी डेवलप होती है, हमारे जो क्वालिटीज़ है वो डेवलप होती है। हम उन क्वालिटीज़ को यूज़ करके अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को, चैलेंजेस को, या जो भी टास्क है उसको फेस करते हैं। हमें नहीं पता होता, मैं आज भी बहुत सारे ऐसे टास्क कंप्लीट कर पाता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये मैं कर भी सकता हूँ, पर वो हिडन क्वालिटी मुझे मिली हुई है। शायद वो योग से मिली होगी या जैसे भी मिली होगी, मिली हुई है, वो मैंने देखा वो सॉल्व कर पाता हूँ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। बट आज के सोशल मीडिया के युग में मुश्किल हो गया अपने आप से जुड़ना इंसान के लिए। एक तो भाग दौड़ रहती है, सबको नंबर 1 आना है, सबको आई थिंक आगे बढ़ना है। तो ऐसे में उस रैट रेस से रुक के अपने आप को देखने का समय कोई क्यों निकालेगा, और उसको क्यों निकालना चाहिए, और कैसे इसको बैलेंस करें रोजमर्रा की लाइफ में? देखिए अनुभूति जी, हम भोजन तभी मांगते हैं जब हमें भूख लगती। ठीक है। जब हमें भूख ही नहीं लगती तो हम भोजन मांगते भी नहीं। तो हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है, कि हमारे अंदर भी एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है, उसे हमें समझना है। क्योंकि शायद हमारी शिक्षा पद्धति में या भी कहें कि उसका ज्ञान हमें दिया ही नहीं जाता है। तो अध्यात्म जो है वो हमारी इनर पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए। तो अब ये आज क्या है, छोटा सा बच्चा होता है 6 महीने का, तो माँ उसे मोबाइल पकड़ा देती है, तुम कार्टून देखो, मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जहाँ होते हैं, मैं देखता हूँ मम्मी मोबाइल पकड़ा देती है। अभी बच्चा छोटे से मोबाइल देख रहा है, तो
वो क्या जानेगा, उसके लिए दुनिया तो मोबाइल है, क्योंकि माता पिता ने वही तो सिखाया। तो हमें जो सिखाया जाता है वही सीखते चले। सर इसमें मतलब कि आपने इस पर चर्चा भी की थी, मैं जानना चाहती हूँ वो कौन सी 10 क्वालिटीज़ हैं जो एक बच्चे को देनी चाहिए कहीं ना कहीं, अगर आप चाहते हैं वो लाइफ में आगे बढ़े। देखिए, बच्चों के अंदर अगर हम एज ए पेरेंट बात करें तो आज अधिकांश माँ बाप बच्चों से सिर्फ उम्मीद करते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ले, अच्छे मार्क्स ले आए, उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, तो करियर उसका सेटल हो जाए, इससे ज़्यादा शायद उम्मीद नहीं करते। बट मैंने अभी आपको बोला कि हमें गुणों से, हमें अगर हमारे पास गुण है तो हम कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। तो हमें बच्चों के अंदर क्या देना है, गुण देने हैं। मतलब आप एक गार्डनर की तरह, है ना, आपने एक पौधा लगाते हैं, आप उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे धूप पानी से बचाते हैं, और वो पौधा अपने आप विकसित होता है, बढ़िया फूल देता है। अब उससे ये नहीं कहते तुम फूल दो, तुम आज फूल दो, आज खुशबू दो, ऐसा नहीं बोलते ना, उसको सिर्फ हम अपना काम करते रहते हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हमें क्या सिखाना है, उनको बुद्धिमत्ता सिखानी है, उनको प्रेम करना सिखाना है, उनको सम्मान करना सिखाना है, और सोशल लाइफ को कैसे हैंडल करना है ना, किसी व्यक्ति से हम मिल रहे हैं तो उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, छोटा है तो रिस्पेक्ट। मैं आज बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ ट्रेनिंग्स के लिए, मैं देखता हूँ आज बच्चे अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करना जान रहे, उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी है ना, कहीं ना कहीं जरूर है ऐसा कि बच्चे आज अपने टीचर्स की तक की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। पहले हम लोग के समय में हम अपने टीचर्स के सामने खड़े नहीं हो सकते, बात करना तो दूर की बात है। पर मैं देखता हूँ आजकल बच्चे सुनते ही नहीं टीचर्स की, टीचर डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें बच्चों के अंदर क्वालिटीज डेवलप करनी है। अभी चूंकि हम लोग एक भौतिकवादी युग में, तो बच्चे को हमें पैसे की समझ सिखानी है, है ना, हमें ये सिखाना है कि कैसे हमने अपने आप को इस भौतिकवादी युग में ही पूरी तरीके से नहीं फंसा के रखना है। तो मेरी बेटी है अभी 15 साल की, मैंने उसे मेडिटेशन मतलब सिखाया, क्या वो मुझे करते हुए देख रही है बचपन से ही, तो उसने खुद से उसे अडॉप्ट किया, तो मुझे भी मेडिटेशन करना है, तो उसने खुद से शुरू किया और बहुत अच्छे से कर भी रही है। अभी योग भी करती है, योग भी बचपन से वो करती आ रही है मेरे साथ, तो योग के प्रति भी उसका बहुत अच्छा लगाव है। क्या बात, तो योग कर रही। तो हम बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप करिए, बच्चे खुद देखेंगे, सीख जाएंगे, है ना। बच्चे आईना है आपका, आपका ही खून है, आप करते रहिए। आप रोज सिगरेट पी रहे हैं और बच्चे से बोले सिगरेट मत पियो, आप दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे से मोबाइल मत चलाओ, आप दिन भर फोन में गपशप कर रहे हैं, बच्चे से बोलो आप ऐसा नहीं करो, आप झूठ बोल रहे हो फोन पे, बच्चे से बोलो आप झूठ मत बोलो, आप बेईमानी कर रहे हो समाज में, तो बच्चे से बोलो तुम बेईमानी में, तो बच्चा करेगा क्या? कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले हमें एक एग्जाम्पल बनना है खुद को। आप जो करोगे ठीक है, बच्चा पूरा नहीं लेगा, पर वो अपने दिल से सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो कुछ तो मुझे ऐसा कर सकते। आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करें। सर, पर जब यंग जनरेशन बात करती है योग की, अध्यात्म की, तो कहीं ना कहीं एक लोगों को लगता है कि दुनिया को छोड़ देना है, वैराग्य धारण कर लेना है। तो ये अंतर कहाँ आता है, डिटैचमेंट में और उदासीनता में, या क्या वैराग्य धारण करना ही योग है? आजकल जैसे यूथ, अभी हमारा कुंभ का मेला चल रहा था, हमारा शिविर लगा था, बहुत सारे यूथ्स वहाँ पर आए मेडिटेशन को सीखने के लिए, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, हमने ध्यान कराया, तो उनका मेडिटेशन का इंटरेस्ट सिर्फ वहाँ तक जाके सीमित था कि उनका मन शांत हो जाए, फोकस अच्छा हो जाए, और वो पढ़ाई में अच्छे हो जाएं, पास हो जाएं, उनकी नौकरी लग जाए। इसके आगे कोई चिंतन नहीं था, अध्यात्म को लेके चिंतन नहीं था, है ना। तो डिटैचमेंट, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अध्यात्म में जब आप हैं, और ऐसा होना चाहिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कि जैसे बतख पानी में है और उसके पंख गीले नहीं होते, है ना। मतलब आप समाज में रह के आप अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करें, अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करें, पर उसमें फंसे नहीं, है ना। ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये आपका कुछ भी नहीं है, ये सब ईश्वर का है। जब ये अनुभव के साथ, इस एहसास के साथ आप जीवन में चलते हैं, तो आपका अटैचमेंट नहीं होता, आपने सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया, और सारी चीजें फिर आसानी से होने जाती। क्योंकि लगाव क्या है, हमारा झगड़ा क्या है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, दूसरे का मकान भी अपना हो जाए, दूसरे की भी चीजें अपनी हो जाए, सही तो हम सब कुछ ले लेना चाहते हैं। जब हम छोड़ते हैं कि मेरा कुछ है ही नहीं, हम क्या लेके आए,
हम इस पृथ्वी पे आए थे तो क्या लेके आए थे? शायद एक कपड़ा भी नहीं लेके आए थे, और जाएंगे भी तो एक कपड़ा भी नहीं लेके जाएंगे। तो जो कुछ मिला है ईश्वर ने दिया है। अगर आप देखें कि आपके पास आज जो कुछ भी है, इसमें से कितनी चीजें आपने ईश्वर से मांगी है, उसने स्वतः ही दी है। हाँ, सही बात है। शायद अगर आप कैलकुलेट करें, एक लिस्ट बनाएं, तो शायद 1% 2% चीजें कभी मांगी होगी आपने ईश्वर की है, भगवान मुझे दे दो, पर बाकी चीजें स्वतः ही मिली है। तो कितना हमें कितना ग्लैड होना चाहिए, कितना हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि आपने तो बिना मांगे इतना कुछ दिया, मेरा है क्या, सब आप ही का तो है। तो जब ये भाव आ जाता है तो फिर डिटैचमेंट होता ही होता है। और यही फिर जब आप ईश्वर के साथ जुड़ते चले जाते हैं गहराई से, तो एक दिव्यता से आपका जुड़ाव हो जाता है। फिर ये सब चीज़ें बहुत मामूली लगने लगती, लगता है ये क्या है, जो वो है इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। जैसे महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, तो उन्होंने कहा भाई मुझे आपकी सेना चाहिए, उन्होंने कहा मुझे आप चाहिए। जैसे ईश्वर मिल गया, उसे किसी और चीज की क्या जरूरत, जिसका ईश्वर हो गया उसका तो सब कुछ हो गया। ये बात आपने सही कही। तो मतलब जागृति का मतलब भाग जाना नहीं है दुनिया से, वैराग्य नहीं है, दुनिया में रह के ही भाग लेने को कहते हैं जागृति। भाव से रहना, ये सब कुछ हमारा है ही नहीं, ये सब ईश्वर का है। हम सिर्फ इसके सेवक हैं, रक्षक हैं। ईश्वर ने जब तक हमें दिया है कर्तव्य को, इसकी रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। सर, अभी आज की जनरेशन की हम बात करें और आज के कलयुग की बात करें, जो बोला जा रहा है कि कलयुग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और बढ़ नहीं रहे, हम तो घोर कलयुग में रह रहे हैं। अभी मेरठ का कांड हुआ, ऐसे कई कांड हैं जो हमारे देश में रोज आते हैं, और जब कोई सुनता है तो रूह कांप उठती है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो नशा एक ऐसी चीज है, क्योंकि मेरठ कांड हमने देखा, उसका बहुत बड़ा रोल था। इंसान अपने आप से ही नहीं जुड़ पाता है, अपने आप को ही भूल जाता है। तो ऐसे में कैसे नशे की अगर किसी को आदत है, उसको कैसे छुड़ाएं? क्योंकि अगर आप उसको कहोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। देखिए, नशा क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। आज समाज में जो सब समस्याएं युवाओं के अंदर हैं, वो डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्ट। हर व्यक्ति इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से इतना गहराई से जुड़ गया है। मतलब अगर आप देखें कि आज साइबर फ्रॉड बहुत सुनाई पड़ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि सारे युवा हैं, उस पूरे युवा ही उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को ज़्यादा धन चाहिए, ज़्यादा शोहरत चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, बढ़िया गाड़ियाँ चाहिए, है ना। हम बड़े टीवी ऐड देखते हैं, महंगी महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ आती हैं, तो युवा देखता है मेरे पास भी होना चाहिए। एक साधारण गांव से आया हुआ लड़का भी सोचता है मेरे पास भी बहुत पैसा होना चाहिए। तो जब वो सीधे तरीके से नहीं सक्षम हो पाता है उसको लेने में, तो वो उसके लिए गलत रास्ते पे जाए। अब वो तब भी नहीं हो पाता, तो एक फ्रस्ट्रेशन, जब वो नहीं मिल पाता, तो इस फ्रस्ट्रेशन को दबाने के लिए फिर नशा या काम का स्ट्रेस नशे की ओर ले जा रहा है। लोग तो इतना काम कर रहे हैं कि भाई हम सफल हो जाएं, आगे बढ़ें। लोग 12-12 घंटे नौकरी कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए नशा। तो जब तक हमारे अंदर सही विवेक जागृत नहीं होगा, सही और गलत क्या है, यही विवेक है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, यही विवेक है। जब हम सेंसिटिव, हमारे अंदर सेंसिटिविटी डेवलप होगी, संवेदनशीलता, तो हम निर्णय करने की अच्छी क्षमता में, हम किसी भी स्थिति में, मेरे पास पैसा है या नहीं है, पर हम सही निर्णय करने की स्थिति में कि ठीक है नहीं है, इसका मतलब तो नहीं हम गलत काम करें, हम कुछ और सही ढंग से कर सकते हैं, अपना जीवन चला सकते हैं, सही निर्णय करना चाहिए। तो आज युवाओं को मार्गदर्शन नहीं मिलता है सही से, कोई बताने वाला नहीं। हमारी शिक्षा पद्धति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इस तरीके से। फिर जब वो स्कूल से, कॉलेज से निकल जाते हैं, तो फिर वहाँ बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, फिर वो दोस्तों की बातें सुनते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेने लगते हैं। तो इसलिए जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है, गुरु का। बहुत सही बात कही सर। अभी 2 दिन पहले मेरा बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा था, और उनकी मम्मी ने बताया कि बच्ची जी की तैयारी कर रही है, और दिन में 14-14 घंटे, 16-16 घंटे वो पढ़ना चाहती है, और उसको फ्रस्ट्रेशन इतनी कि वो, उसकी नींद, चैन, खाना पीना, उसने सब कुछ मतलब छोड़ रखा है, और उसको लगता है कि अगर वो नहीं क्वालिफाई होगी तो शायद वो एंड ऑफ लाइफ है। मैं खुद भी अपने लाइफ में कैसे फेज से निकली हूँ कि जहाँ पे मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन को सोचा था, अगर आईएएस नहीं तो शायद कुछ नहीं। और कई युवा ऐसे होते हैं कि वो एक सपने को अपना सब कुछ बना लेते हैं, और जब वो सपना हासिल नहीं होता तो उनको लगता है वो कुछ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन से योग और ध्यान
कैसे निकाल सकता है बच्चों को, क्योंकि आजकल ये बहुत प्रॉब्लम है, हर किसी को कुछ बनना है। हमारे हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड कमलेश जी पटेल जी कहते हैं कि दुख का कारण क्या है। हम इच्छाएं, हम बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं पालते हैं। इच्छाएं होना बुरी बात नहीं है, पर इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती हैं उसके बाद जो आने वाला दुख है, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये गलत है। भाई मैं कहता हूँ मुझे नौकरी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, पर हमें इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हमें नहीं मिली तो हम दुखी नहीं होंगे। हमें क्योंकि आप देखें कि अभी हम लोग प्रारब्ध की बात कर रहे थे, पूर्व जन्मों के संस्कारों की बात कर रहे थे, तो हम सब लोग अपना प्रारब्ध लेके आए कि हमें इस धरती में क्या करना है। पर हमें अगर सारे लोग, जितने लोग इस धरती पे आते हैं, सब लोग बोले हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए या हम सब लोग इंजीनियर बनेंगे, नॉट पॉसिबल। सही बात है, क्योंकि इस धरती पे हर कोई अर्जुन नहीं बन सकता, हर कोई कृष्ण नहीं बन सकता, हर कोई भीष्म पितामह नहीं बन सकता, है ना। तो कोई सैनिक भी बनेगा, कोई कुछ बनेगा। यानी इस धरती पे जो लोग आए हैं सब अपने अलग अलग काम के लिए आए हैं और उन्हें करना है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम इस चीज़ में असफल हो गए तो चिंता नहीं, हम कुछ और करने के लिए आए होंगे इस पृथ्वी पे। हमारा आने का उद्देश्य, तो ध्यान क्या कहता है, जब आप ध्यान करते हैं तो जब आप अपने हृदय की गहराई से जुड़ते हैं तो हृदय आपका मार्गदर्शक हो जाता है। सही बात है, वो हृदय गाइड करता है आपको कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना है आपको। आप ध्यान करें, आंख बंद करें और शांति से चिंतन करें कि आपके अंदर क्या गुण है, आप किन गुणों को विकसित कर सकते हैं। आप देखिए आज बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन है यूट्यूब पे चैनल बना के, वीडियोस बना के बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, बहुत सारा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मैं डेली वीडियोस देखता हूँ, स्टार्टअप कर रहे हैं लोग, IIT से पास लोग आके गाँव में खेती कर रहे हैं, है ना। तो काम तो कोई भी बुरा नहीं है। तो सर आप योग और अध्यात्म से जुड़े हैं और मैंने अपनी रिसर्च से जाना कि आप एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं। तो जब आपको पता चला था कि आपको कैंसर है, वो फीलिंग क्या थी और आपने उसको कैसे अपनी जागृति से हटाया? बहुत सुंदर। जब मुझे ये समस्या शुरू हुई तो बहुत दिनों तक तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि भाई ऐसा मुझे हो सकता है। तो हम ना कुछ ट्रीटमेंट देते रहे, चलता रहा। फिर फाइनली जब कुछ हेल्थ में फ़र्क नहीं आ रहा था तो फिर हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाके टेस्ट वगैरह कराया। तो जब वहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ आपको ये इस तरह का कैंसर है, और ये बड़ी ईश्वर की कृपा रही, मैं आपसे बताऊँ कि शायद मेरा कैंसर बहुत इनिशियल स्टेज में रुका हुआ था। मतलब उतनी देर में मैं सोचता हूँ कि मैं जितने दिन मैं इसको महसूस करता रहा इस तकलीफों को, उतनी देर में तो वो लास्ट स्टेज पहुँच जाना चाहिए। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि वो बहुत इनिशियल स्टेज में था। खैर फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मुंबई में मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो मैं सोचता था कि मुझे क्यों हो गया, मैं तो अच्छा जीवन बिता रहा था, सामान्य, मेरा भोजन भी सामान्य, मैं कोई नशा भी नहीं करता किसी तरीके का। तो हर व्यक्ति जो अपने कर्म को लेके आया है, पूर्व जन्म के संस्कारों को, तो उसे तो भोगना पड़ता है। पर योग और ध्यान ने मुझे ये अनुभव दिया कि उस भोग को कितनी सरलता से पार किया जा सकता है। मतलब मैं 7-8 महीने मुंबई में रहा और मैंने ट्रीटमेंट किया, और उन 7-8 महीने में मेरे अंदर की जो आंतरिक शक्ति थी वो बहुत मजबूत थी। और ये ट्रीटमेंट बहुत टफ होता है, बहुत टफ इन द सेंस कि कभी ऐसा लगता है कि आप तुरंत जीवन खत्म हो जाए, तब इस लेवल तक की तकलीफ होती थी। बट वो आंतरिक शक्ति जो हमारी ध्यान और योग की थी, वो मुझे साहस देती रहती, और मैं वो सारी तकलीफों से धीरे धीरे पार होता चला। और ईश्वर का, तो आपके जीवन में मैं सोचता हूँ कि मैं देखता हूँ लोगों की छोटी मोटी तकलीफों में लोग रोने लगते हैं, या कुछ छोटी परेशानी आ गई इससे, पर तो मैं हंसता हूँ कि वास्तव में लोगों को सिर्फ ये समझना है कि ये तो हमारे ही कर्म है, और हम सिर्फ उससे क्या कर सकते हैं। अगर हम ईश्वर से गहराई से जुड़े हैं तो ईश्वर ही हमें उससे आगे भी ले जाता है, उससे हमें बचा के ले जाता है आगे। तो वो ले क्या है, मैं बिल्कुल फिट हुआ तो डॉक्टर मुझसे कहते थे कि हमारे जो इफेक्ट्स आते हैं वो जनरल पेशेंट वाले नहीं रहते। तो हम लोग डॉक्टर से हमारा हंसी मजाक होता था
मेरे को जो प्रॉब्लम बताता था ना, यार तुम्हारी जो प्रॉब्लम आती है वो जनरल पेशेंट्स वाली नहीं रहती, डिफरेंट रहती। तो हम भी मुस्कुरा के रह जाते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ, फिट हुआ, हेल्दी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद से सारी ट्रीटमेंट मेरे एकदम पूरी तरह से बंद हो गए। और यही तब से फिर लौट के आए, फिर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सक्रिय हो गए, लोगों की सेवा में। अभी लोगों को ध्यान सिखाना, तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर, ऑफिस में जाते हैं, हम लोग सबको ध्यान प्रशिक्षण देते हैं, ध्यान के प्रति जागरूक करते हैं, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याएं, तो देखिए समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि जो हमने अच्छा बुरा कर्म किया है वो तो हमें भोगना ही है कहीं ना कहीं। नहीं भी किया है तो हम कर्म जो कर रहे हैं उससे भी हम कुछ न कुछ समस्याएं पैदा कर लेते हैं। तो उन समस्याओं से लड़ना, उनका सामना करने का एक सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप जीवन को ध्यान से संतुलित करें, तो आप आने वाली हर छोटी बड़ी समस्याओं को बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए पार कर सकते हैं। आपका रिएक्शन आप अपने हाथ में ले लेते हो ना। हाँ, वो फिर अंदर से संतुलन बिगड़ता नहीं। मैं वहाँ देखता था कि हर व्यक्ति के पीछे, हर व्यक्ति कोई ना कोई तो शक्ति दे रहा है, तभी आदमी समस्याओं से लड़ रहा है। कोई ना कोई ईश्वर उसका सहारा तो है। कोई भी पेशेंट है, वो कोई भी इलाज कर रहा है, तो कोई ना कोई ईश्वर उसका सहारा बना ही हुआ है। तो जितना गहराई से आप ईश्वर से अपना संबंध बनाएंगे, उतना ही आपको अपना हृदय मार्गदर्शन देता रहेगा, साहस देगा, हिम्मत देगा। आज जो हमारे युवा भटक जाते हैं, वो अपना आंतरिक जो संबंध है, कनेक्शन है, उसको खत्म कर देते हैं। तो मेरी क्लिनिक पे एक पेशेंट आए, तो बहुत डिप्रेशन में थे, करीब 25-30 की एज में रहे होंगे, कोचिंग पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैंने कहा ठीक, आइए आराम से बैठिए, बात करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया बहुत जरूरी होता है। तो मैंने बातचीत शुरू की, उनका नाम पूछा, बोले मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब मेरी नहीं लगी। तो मैंने कहा आपने कभी ये चिंतन किया कि हो सकता है कि ईश्वर ने आपको किसी और काम के लिए चुना हो? आप एक ही दिशा में सोच रहे हैं, हो सकता है कहीं आप इससे कुछ बड़ा करने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं। तो वो थोड़ा रिलैक्स सोच करके मैंने कहा आप जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, मैंने कहा पंडित हैं, आप जानते हैं कुंडली हमारी होती है, कुंडली में ग्रहों की बात होती है। ग्रह हमारे बताते हैं कि हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे कौन से या उस समय ग्रह प्रभावशाली थे, ये सब बहुत सारे प्रभाव डालते हैं। तो ज्योतिष भी अपने आप में हमारे भारतीय जो वेद हैं, पुराण है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत बड़ा विज्ञान है ज्योतिष। उसको भी समझना चाहिए लोगों को, भी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं जीवन को समझने में। और आप अगर ईश्वर से जुड़ते हैं, दिव्यता से जुड़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलने लगता है। फिर आप क्या हैं क्या नहीं मायने ही नहीं रखता है। सर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट गई कि ज्योतिष से जुड़ने की बात, और अभी पर एक न्यू एज फिलॉसफी आई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस फील्ड से जुड़े हो, अगर सब कुछ लिखा है तो हम लोग मांगे ही क्यों, हम लोग कार्य ही क्यों देखिए करें? डेस्टिनी तो जैसे कि एक डेस्टिनी तो हम लेके आते हैं, यही कि हमने जो कर्म किए हैं उसे हमें भोगना पड़ेगा पूरा जीवन में। पर उस भोग को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमें भोग में लिखा हुआ है कि हमें आज भोजन प्राप्त होगा, तो अगर हम सब ये मान लें कि भाग्य में लिखा होगा तो भोजन मिल जाएगा, और हम खटिए पे लेटे रहें, है ना, कुछ करें ही नहीं, भाई भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा। तो हो सकता है आपको प्याज रोटी मिल जाए, या कोई आपको भीख में दे के चला जाए एक रोटी के लिए, भाई खा ले। पर अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप अपनी मेहनत से अच्छा भोजन कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य में तो लिखा है भोजन, पर आपके पुरुषार्थ ने आपको कचौड़ी भी दिला दी, पनीर की सब्जी भी दिला दी, रसगुल्ले भी दिला दिए, एक अच्छा भोजन आपको, ये आपके पुरुषार्थ के साथ। तो डेस्टिनी एक तो हम लेके आते हैं, पर यहाँ पे जहाँ पर आकर जो हम कर सकते हैं वो हम अपने विचारों से, अपने कर्म से, है ना, अपनी समझ से हम अपने भाग्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं, है कि नहीं? तो जैसे एक मिल होता है कि नौकरी मिलना है, तो नौकरी मिल गई, पर अगर आप
एक अच्छे इंसान बने, ईमानदारी से आपने काम किया, मेहनत से काम किया, तो उसी नौकरी में आप बहुत ऊपर तक गए, ऊंचे पद तक गए, है ना। पर भाग्य में था सिर्फ नौकरी मिलना, पर आप ऊंचे पद तक गए, ये आपके कर्मों ने आपको किया। तो इसलिए अध्यात्म इस चीज के प्रति हमें प्रेरित करता है कि कर्म जो है, कर्म साथ में बहुत जरूरी है। और कर्म अगर दिव्य हो जाता है जब आप ईश्वर से जुड़ के करते हैं। पूरी गीता में यही कहा गया कि आप सारे कर्म अपने ईश्वर पे समर्पित होकर करें, श्री कृष्ण में समर्पित होकर करें, और तो फिर आपका हर कर्म दिव्य हो जाएगा। कर्म तो करना ही, क्योंकि हम कर्म भूमि में हमने जन्म लिया है। स्वामी विवेकानंद ने इसमें बहुत बड़े लेख लिखे हैं कर्म के ऊपर, कि बिना कर्म के तो कुछ नहीं होने वाला। आप कर्म भूमि में आए हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर हाँ, वो अगर आप ईश्वर का हाथ पकड़ के रखते हैं तो वो कर्म दिव्य हो जाता है। बहुत सही बात बोली सर आपने कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी आई है, बट हम उसको बेहतर और बना सकते हैं। बट सर, जब हम समाज को देखते हैं, जैसा कि हमने बात की कलयुग के समाज की, कई बार हम देखते हैं जो लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं, या जो लोग अब जैसे नशा करते हैं या कुछ कोई गलत आदतें जो सो कॉल्ड हम लोग मानते हैं कि गलत हैं, वो लोग आगे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो इंसान सात्विक पाथ चुन रहा है, अध्यात्म का पाथ चुन रहा है, उसको सक्सेस तुरंत नहीं मिल रही, जल्दी नहीं मिल रही, और हो सकता है कई बार फेलियर ज्यादा मिल रहे हैं, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। उसको लगता है कि हो सकता है कि शायद मैं ही गलत कर रहा हूँ। इस द्वंद से इंसान कैसे निकले? क्योंकि द्वंद में जाना ही नहीं। मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, अगर आप हमारे वेद पुराण गीता पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है ईश्वर में लय अवस्था प्राप्त करना। ईश्वर में लय यानी ईश्वर से जुड़ जाना। उसके बाद जो भी हो रहा है वो हमारा है ही नहीं। हमें क्या मिला क्या नहीं मिला इस पे हमें चिंता नहीं करना। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे जो जंगल में एक धोती में अपना पूरा जीवन बिताते, तपस्या करते थे। वहां शायद उन्हें भोजन भी मिलता था कि नहीं, सालों साल में तपस्या करते रहते थे, है ना। क्या वो कहते थे मुझे बिल्डिंग चाहिए, मुझे महल चाहिए, वो सिर्फ अपने जीवन के लक्ष्य ईश्वर के प्रति जो है समर्पित होते। तो आज मनुष्य परेशान क्यों है? क्योंकि वो चाह रहा है कि जो मैं चाहता हूँ वो मिले। समर्पण ये होना चाहिए कि जो तू मुझे देना चाहता है वो मिले। जब हम ये समर्पित भाव में आ जाएंगे तो मेरे पास क्या है क्या नहीं, इसकी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। जो तू मुझे देना चाहता है मेरे को स्वीकार। और दूसरों से कंपैरिजन जो लोग करते हैं, और सोशल मीडिया के वही गलती है ना, वहीं पे आके फंस रहे हैं। क्योंकि हम चाह रहे हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हम एक चीज, हमें आज एक मोबाइल मिल गया, अब हम सोचते नहीं अब तो 10,000 वाला मिल गया, अब तो 50,000 वाला मोबाइल चाहिए, अब ये कपड़े मिल गए, अब तो मुझे ये वाला चाहिए। एक चीज मिलती है हम दूसरी चीज की इच्छा शुरू कर देते हैं। सही बात है ना। पर हम ये नहीं कि ठीक है हम अपना कर्म करते रहें, हम पढ़ाई करते रहें। अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित हम पास होंगे, निश्चित हमें नौकरी मिलेगी। और नहीं भी मिली तो ठीक है, ईश्वर की इच्छा है, कुछ और हमें मिलना मंजूर होगा। अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि कभी कुछ मौके हमसे छूट जाते हैं तो हमें उससे अच्छे मौके मिलते हैं। हमेशा ऐसा होगा, है ना। रिसेंटली अक्सर तो अमिताभ बच्चन के एक प्रोग्राम में उनकी बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने कही थी कि जो मिल जाए तो समझिए ईश्वर की इच्छा है, और जो ना मिले तो ईश्वर को और धन्यवाद देना चाहिए कि ये आपकी इच्छा है कि मुझे नहीं मिला, यानी कि इससे कुछ बेहतर और मिलने वाला क्या बात है, ये बात आपने सही कही। तो ये अगर थॉट है तो आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहें, है कि नहीं। अब मैं सोचूं कि आज सुबह उठे तो मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, भाई वो मिल जाए भाई आपको। ये भी बात है। आप कर्म करेंगे तो मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है तो ठीक है, आपने कर्म तो किया, नहीं मिला वो ईश्वर की इच्छा है, मिल गया तो भी उन्हीं की इच्छा है। ये समर्पण जो है वो सिर्फ ध्यान से आ सकता है। तो एक नॉर्मल इंसान को अपने रोजमर्रा जीवन में कितने घंटे ध्यान में देना ही चाहिए? जितनी देर उनके पास समय हो, क्योंकि आप हम एक दूसरे से मान लीजिए कहीं मिले, परिचय हो गया, अब हमें अच्छी दोस्ती करनी, तो अगर हम साल भर में आपसे कभी हाय हेलो कर लें तो क्या हमारी अच्छी दोस्ती हो सकती है? नहीं। या कभी हमने आपको दिवाली पे मैसेज भेज दिया या होली पे, तो क्या अच्छी दोस्ती हो सकती है? अच्छी दोस्ती के लिए मिलना पड़ेगा, साथ में बैठ के कुछ चाय वाय पीनी पड़ेगी, कुछ गपशप करनी पड़ेगी, या जल्दी जल्दी मिलना पड़ेगा, अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, सुख दुख बांटने पड़ेंगे, तो हम अच्छे दोस्त बनेंगे। यानी एक दूसरे का साथ जितना ज्यादा समय बिताएंगे उतनी अच्छी दोस्ती होगी। अब ध्यान में जब हम ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, दिव्यता से जुड़ना चाहते हैं, तो उसको भी तो हमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। सही बात। तो अगर आप रोज आधे घंटे ध्यान करते हैं
तो ईश्वर भी खुश होंगे, भाई चलो आधे घंटे मुझे याद कर रहा है वही। अब लोग मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाई, पूजा पाठ किया और 2 मिनट भगवान को ऐसे किया और बस निकल गए मंदिर से बाहर। हाँ, और आज तो आप बड़े बड़े मंदिर जाइए तो लोग धक्का मार के ही भगा देते और आजकल ऑनलाइन पूजा भी होती है। हाँ, तो जैसे बड़े मंदिर बालाजी लोग गए, तमाम यात्राएं करके साईं बाबा मंदिर गए, शिरडी गए, तो वहाँ लोग धक्का मार के भगा देते, आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। यही अपने मन का ईश्वर है हमारे प्रयागराज में, शिवरात्रि के टाइम आप जाइए तो आपको धक्का मार के आगे बढ़ा देते। तो भैया हमारा भगवान से संबंध बन ही कहाँ पाया। सही बात है कि नहीं भाई, इतनी देर तो हम उसे याद करें कि जुड़ पाए। तो आदमी मंदिर भी गया तो भी जल्दी में है, जल्दी भागना है उसको, पिक्चर देखनी है, काम पे जाना है, कुछ भी है, 2 मिनट भी नहीं आंख बंद करता है। तो जब हमें ईश्वर से अच्छे संबंध बनाने, गहराई से जुड़ना है तो निर्धारित करने कितना समय देना चाहिए। आप आधे घंटे ध्यान कर सकते हैं, 1 घंटा। मेरे हार्टफुलनेस में हमारे कहा गया है कि आप मैक्सिमम 1 घंटे ध्यान करें एक बार में, और ज्यादा करना है तो कुछ देर बाद फिर से कर लें। तो धीरे धीरे आप जितना कंफर्टेबल हो उतना ईश्वर से भाई जितना आप जुड़ते जाएंगे, देखिए हम एक मित्र बनाते हैं, उसके गुणों को आत्मसात करने लगते हैं। हाँ, होता है ना? तो जब आप ईश्वर से दोस्ती बनाएंगे, उसके करीब जाएंगे तो उनके गुणों को आत्मसात करने लगेंगे। सही बात है। तो क्यों इतने जो दिव्य पुरुष होते हैं उनके व्यक्तित्व में इतना निखार क्यों होता है, तेज होता है? क्योंकि वो ईश्वर से ज्यादा करीब हो रहे, उनके गुणों को अवशोषित कर चुके हैं। पर जैसे सर ध्यान की भी और योग की भी कई सारी टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, तो ऐसे में इंसान कैसे उस मार्ग को चुने? वही हो गया ना, जैसे रिलीजन भी कई सारे। बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जिसके संपर्क में आ जाते हैं हम उससे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ भी अपनी समझ की बात है। तो योग तो देखिए, योग में आसन प्राणायाम है। कोई भी व्यक्ति आजकल यूट्यूब पे भी देख के कर सकते हैं। हमारे आदरणीय स्वामी जी रामदेव जी भी सिखाते हैं, और बहुत सारे ऐसे योग गुरु हैं, योग प्रशिक्षक हैं जो योग सिखाते हैं। मेडिटेशन के भी अगर आप गूगल पे सर्च करें तो 100 से ज्यादा टेक्निक्स हैं। कोई यहाँ कहता है त्रिकुटी पे ध्यान करो, कोई नाभि पे कहता है, कोई यहाँ पे कमर पे ध्यान करने कहता है, कोई सांसों पे ध्यान करने कहता है। तमाम टेक्निक्स हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सब ट्राई करते हैं। सब कुछ ट्राई करते हैं, तो जहाँ उनको अच्छा लगता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। उद्देश्य की बात है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य अगर सिर्फ भौतिक स्तर तक सीमित है कि मन को शांत कर लिया, तो आप कोई भी टेक्निक यूज कर लेंगे, ठीक है, मन शांत हो गया, खुश हो गए, है ना? हमने अनुलोम विलोम कर लिया, मन शांत हो गया, खुश हो गए। पर जब हम ईश्वर से जुड़ने की तरफ चल रहे हैं, डिविनिटी की तरफ, तो एक आध्यात्मिक मार्ग होना चाहिए, क्योंकि हार्टफुलनेस, इसमें हम अपने हृदय पर ध्यान करते हैं और हृदय में ईश्वर के दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हैं, उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ईश्वर का तो कोई रंग रूप है नहीं, कोई आकार नहीं। जैसे हम ठंडी हवा को महसूस कर रहे हैं, जैसे हम रोशनी को महसूस करते हैं, तो सूरज के प्रकाश को महसूस करते हैं, वैसे हम ईश्वर को भी महसूस करते हैं। और ये हम महसूस कर पा रहे हैं, गवाही कौन देगा? हमारा हृदय ही देगा। सही बात है कि नहीं? ये कोई बता नहीं सकता इसकी अनुभूति की। मैं अपने पहले, जब मैंने पहली बार ध्यान किया तो मैंने बताया, आज मैं उसे शब्दों में नहीं बयान कर सकता वो क्या अनुभूति रही है ना? पर मैं उसको आज भी महसूस करके खुशी महसूस कर सकता हूँ, आनंद महसूस कर सकता हूँ कि कम से कम मैं उस क्षण शायद ईश्वर के अस्तित्व को करीब से महसूस किया। क्या बात है। तो जब ध्यान में आप रेगुलर करते हैं तो यही अनुभूति और गहरी होती है, फिर आप हर समय आनंद की अवस्था में रहते, कोई चिंता ही नहीं। सही बात है। तो सर जैसे ध्यान, वही मैंने कहा ना कि कई बार जब आपको पता चलेगा कि किसी चीज से अटैच नहीं होना है, तो क्योंकि विपश्यना ध्यान से मैं जुड़ी थी। अटैचमेंट तो देखिए स्वतः ही आएगा ना। जब आप, होता क्या है कि मान लीजिए हमारे 2 दोस्त हैं, एक आप हैं, एक आप हैं। अगर हम दूसरे के ज्यादा करीब चले गए तो आपसे दूर चले गए, आपके ज्यादा करीब आए तो उससे दूर चले गए। तो आपके सामने 2 चॉइस है, एक भौतिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आप भौतिक जीवन से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, अपने आप ही दूर होते जाएंगे। ये कोई चमत्कार नहीं है, स्वतः ही। पर हाँ, एक चमत्कार है कि जब आप भौतिक जीवन से जुड़ते हैं तो आप ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते, और जब आप ईश्वर की तरफ जाते हैं तो ईश्वर आपको दोनों तरफ संतुलन देने की क्षमता देता है। इस पे मैं थोड़ा डीप जाना चाहूंगी, कैसे? कैसे? मैंने कहा कि ये पूरी सृष्टि है वो ईश्वर ने तो बनाई है ना, ये सब कुछ ईश्वर का ही बनाया।
पूरी सृष्टि आज हम पेड़ पौधे देखे, जानवर देखे, हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं, ये ईश्वर के होने का सबसे सच्चा प्रमाण है। अगर कोई सोचे कोई आप बताओ ईश्वर है कि नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि आप जीवित हैं, यही ईश्वर के होने का सबसे सच्चा प्रमाण है। सही बात है। आप जीवित हैं ना, आपके अंदर से वो ईश्वरीय तत्व निकल जाएगा, आप मृत हो जाएंगे, आपको ले आप लोग जला देंगे। तो जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ईश्वर की हर वस्तु से आप जुड़े होते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, हवा हो, जीव जंतु हो, और देखेंगे कि आप सबसे प्रेम भी कर रहे हो, कि आप ईश्वर से प्रेम कर रहे हो, तो हर चीज से आपको प्रेम हो जाए। आप प्रकृति से प्रेम करने लगते हैं, आप जीव जंतुओं से करीब प्रेम करने लगते हैं, आप अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रेम करने लगते हैं। ये भी स्वतः ही है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हमें कोई चीज बनावटी नहीं होगी, ये सब कुछ अपने आप होगा। जब आप उस दिव्यता से जुड़ेंगे तो ये सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। पर जब आपसे भौतिकवाद में चले जाते तो भौतिक चीजें ने दूसरी चीजों ईश्वर को नहीं बनाया। हाँ, सही बात। तो जब आप उससे जुड़ेंगे तो फिर ईश्वर से अटैचमेंट कैसे हो पाएगा? और जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो ईश्वर की बनाई हर वस्तु से जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिक। बहुत बढ़िया। तो मतलब जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं समझे इस चीज से कि अध्यात्म आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि पीछे ले जाता है, वो आपको जोड़ देगा अपनी उन सारी डिजायर्स से जहाँ पे आप सच में पहुंचना चाहते हैं। और ये दिल और दिमाग का जो द्वंद होता है, तो क्योंकि आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन के ट्रेनर हैं, आपने उस पर कई अरसा बिताया है, तो सच में इंसान को किसकी सुननी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। सुननी किसी की भी नहीं चाहिए, महसूस करनी चाहिए। क्योंकि सुनना क्या होता है, कभी कभी कल्पना भी होती है ना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसे, कुंभ मेले में बहुत सारे बाबा और सन्यासी आए थे जो बताते हैं जहाँ हमने ईश्वर को देखा है, शायद तो उनसे बातें कर सकते हैं। तो ये काल्पनिक भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा होगा, ऐसा नहीं कह सकते, पर ये काल्पनिक भी हो सकता है। हाँ। पर महसूस करने वाली चीज आप शब्दों में बता ही नहीं सकती। सही बात है ना। तो जैसे एक तराजू होता है, आप सब चीजें ले जाते हैं पुराने समय में, तो वो गोल गोल वाले तराजू गोली वाले होते थे, है ना। तो अगर उसमें आप दोनों तरफ बराबर सामान रख दीजिए तो क्या होता था, तराजू कोई भी संभाल सकता है, 5-5 किलो भी रख दीजिए संभाल लीजिए। पर अगर एक तरफ खाली रखिए और एक तरफ आप 1 किलो का भी बाट रख दीजिए, आप उस तराजू को पकड़ नहीं सकते, वो गिर जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ब्रेन और हार्ट में जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो ये तराजू जैसा संतुलन आ जाता है, जहाँ जिसकी जरूरत होगी वो काम कर लेगा, वो काम कर लेगा। क्या बात है। मतलब ये समझने लायक बात है कि ना दिल की सुननी है, दिमाग की। अपने आप को ट्रेन ऐसा करना है कि जहाँ जिसकी जरूरत हो जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो ये मेरा अनुभव रहा है कि जहाँ दिल की जरूरत है वो काम कर लेगा, जहाँ दिमाग की जरूरत है तो वो काम कर लेगा। ठीक है ना। सही बात। मैं बैंक गया या मुझे अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना, तो दिल मुझे गाइड करता है, देखो ये ठीक, ये इंट्यूशन होता है, ठीक है। और ब्रेन इसको कैलकुलेट भी करता है, हाँ इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा, कौन सा फील्ड फ्यूचर में अच्छा है। तो बोथ आर कैलकुलेटेड। तो हार्ट क्या है, आपको दिशा दिखाता है, गाइड देता है, और ब्रेन कैलकुलेट करता है। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो अपने आप ये इतना अच्छा ट्यून होता है ना, आपसे कैसे बताऊं, बड़ा मजा आता है। अच्छा। जहाँ जिसकी जरूरत होती है वो अपना। सर आप कितने घंटे करते हैं मेडिटेशन? मैं आधे घंटे से 1 घंटे तक लगभग। डेली का मतलब आपका रहता है? क्या बात है। तो ट्यूनिंग वो बन गई है, वो बिल्कुल हैबिट में आ जाती है। तो उसके लिए अब तो मुझे लगता है मुझे सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं दिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ या दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सही बात है। सर ये क्वेश्चन है जो मुझसे डीपली भी जुड़ा हुआ है, कई लोग भी हमसे जुड़ते हैं जो आई थिंक यंगस्टर्स हैं, अध्यात्म के पार्ट में हैं या अलग फील्ड को चुनते हैं। कई बार उनको खुद को एक्सप्लेन करना, तो चलिए आपने दिल की सुनी, दिमाग की सुनी, एंड आप कर रहे हो, पर अपने अगल बगल वालों को, अपने फैमिली वालों को, अपने आस पड़ोसियों को उस चीज को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप क्या फील कर रहे हो। तो ऐसे द्वंद में अगर कोई बच्चा हो, यंगस्टर हो या कोई बड़ा इंसान भी हो, आप जर्नी नहीं समझ सकते उसकी, तो वो कैसे अपनों से कैसे जीते? जीतना है ही नहीं, क्योंकि हम लड़ाई तो कर रहे हैं, हमें सिर्फ समझना है। और ये भी चेतना का स्तर की लड़ाई। अगर आप किसी जानवर के साथ हैंडल कर रहे हैं, आपके घर पे जानवर है, कुत्ता है, गाय, या आप सड़क पे चल रहे हैं कोई जानवर, तो आपको ये समझना है कि उसकी चेतना का स्तर क्या है। तो आप किसी कुत्ते से किसी इंसान जैसे स्वभाव की उम्मीद नहीं कर सकते।
है ना? तो जैसे पत्थरों में भी अपनी चेतना होती है, वनस्पतियों में भी चेतना होती है, मनुष्य में, जानवरों में, सब में चेतना होती है, पर चेतना का स्तर अलग-अलग होता है। वैसे ही मनुष्यों में भी चेतना का स्तर अलग-अलग है। आप किसी जैसे कुछ दिनों पहले मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मैं देख के बता देता था कि ये पिछले जन्म में कौन से जानवर या क्या रहे हैं। क्यों? सिर्फ उनके चेतना के स्तर से, के बात करने के स्तर से, उनके सोचने से मैं बता देता था कि ये सर आप अभी मुझे देख के भी बता सकते हो, ये प्रिडिक्शन आप कर सकते हो? ये हम लोग पर्सनली अलग से कर हाँ, नहीं मतलब ऐसी पावर्स जागृत हो जाती है। बहुत कुछ होता है, हाँ। बट हमारे जो आध्यात्मिक गुरु, जो हमारे संस्थापक रहे हैं श्री रामचंद्र जी बाबू जी महाराज, उन्होंने कहा कि हम आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस नहीं होने देते, क्योंकि फिर आप उसका गलत इस्तेमाल भी सही बात है, बहुत प्रोटेक्ट करके तो हमारे चक्रों को जब जागृत होते हैं तो शक्तियां तो मिलती ही मिलती। वही जो पहले ऋषि मुनि श्राप दे देते थे या जो कह देते थे वो सत्य हो जाता था। ऐसा कई बार हमारे साथ भी हुआ, तो मैं बचता हूँ उनके किसी चीज को कहना या किसी के बारे में गलत सोचना या कुछ करना, क्योंकि अगर हो गया तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। तो हम ईश्वर पे ही समर्पित कर देते हैं, साहब ईश्वर आप, भगवान आप ही जाने तो सही है। तो हम लोगों को दूसरों को देखना, जब हम हैंडल कर रहे हैं तो उनको समझना है कि उनकी चेतना का स्तर विकसित कहाँ तक हुआ है। तो हम जब ये समझ लेंगे कि भाई इनका तो विकास यहीं तक हुआ है, तो हम इनसे बहुत हायर लेवल की उम्मीद क्यों कर रहे हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे घर हो, कहीं भी, तो अंध खत्म हो जाएगा, ठीक है। और चेतना का विकास वो करना भी नहीं चाह रहा है। सही बात है। गीता तो सबके पढ़ सकते हैं ना सब लोग। आप बताइए कितने प्रतिशत हिंदू के घर में गीता है, या कितने है तो पढ़ते हैं? कितने लोगों के घर रामायण महाभारत है तो पढ़ते हैं? जब पढ़ेंगे ही नहीं तो हम जानेंगे कैसे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा सामाजिक परिवेश कैसा होना चाहिए, मेरा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। सब कुछ लिखा हुआ है। गीता तो मैं कहता हूँ अपने आप में सिर्फ एक किताब अगर कोई पढ़ ले तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, तो लोग पढ़ते नहीं। तो जब तक आप पढ़ना है आपको, ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक ज्ञान नहीं लेंगे, जानेंगे ही नहीं, तो बातें सिर्फ करते रहिए, सिर्फ सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन से काम चलाते रहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवताओं ने, हमारे पूज्य देवताओं ने लिखा है, तो जब तक हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, कैसे हमारे जीवन अच्छे से चले। इसीलिए लिखा गया ना, इसीलिए तो लिखा गया। ऋषि मुनि लोग क्या लगता है वो कहीं से कॉपी करके लिखते होंगे? आज किसी को कोई किताब लिखनी है, 10 किताब लेके कॉपी करके लिख दी। और पहले ऋषि मुनि ध्यान में बैठते थे, वो सालों ध्यान करते थे, तो जो अनुभूति होती थी, जो दिव्यता से उतरता था ज्ञान, वो लिखते थे। आपके सामने कोई समस्या, आप आंख बंद करके ध्यान में बैठे और आपको समस्या का समाधान मिले, तो वैसे ऋषि मुनि लोग जब बैठते थे ध्यान में तो उन्हें दिव्य अनुभूतियां होया करती, वो उसको लिखते। वही वेद बना, वही पुराण बना, वही गीता है, वही महाभारत है। ये किसी ने कॉपी करके या कोई कहानी नहीं लिखी है, वो मेडिटेशन में ही उनको सब अनुभूति होती थी और वो लिखते जाते। पंडुलिपि होती थी ना, पहले तो कागज पेन भी नहीं होता था, तो कोयले से लिख देते रहे होंगे, या जो भी रंग वंग करके, या पेड़ से छाल लेके उसका रंग बना के, जैसे भी पत्तों पे लिख देते थे। तो जो भी अनुभूति हुई लिखी, अनुभव हुआ तो वो लिखते गए, वो लिख के रख देते थे, रख के वो चले गए। सालों साल के बाद फिर वो किसी और ने पढ़ा, उसमें कुछ और ऐड ऑन किया, कुछ और ऐड ऑन किया, उसको और परिष्कृत किया, चीजें और बेहतर होती है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में वो सब कुछ है जो एक मनुष्य को जानना चाहिए, पर हम आज बहुत सीमित ज्ञान, हमने कुछ किताबें पढ़ ली और हम सोचते हैं बहुत बुद्धिमान हो गए। हमने कुछ कोर्स की किताबें पढ़ ली, कुछ परीक्षाएं पास करने तो हमें लगता है बहुत बहुत ज्ञानी हो गए, और ये कुछ भी नहीं है, खड़ित है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन सर जा रहा है, एंड आई थिंक दिस कैन गो फॉर लॉन्ग आवर्स। और मैं और भी सेशंस आपके करूंगी हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में। मैं चाहूंगी आप डीपली लोगों को बताइएगा एंड उसके बारे में। तो हमारे हार्टफुलनेस का अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो हमारे यूट्यूब पे हमारे जो हमारे आदरणीय ग्लोबल गाइड हैं कमलेश जी पटेल का, उनकी मास्टर क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप मास्टर क्लासेस सर्च कर सकते हैं, राजी सर्च कर सकते हैं, और आप मेडिटेशन ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। हमारे ऐप्स भी हैं, हमारे हार्टफुलनेस ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी सीख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारी वेबसाइट है heartfulness.org, वहाँ जाकर आप
मेडिटेशन की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो अपने घर पे ध्यान कराते हैं और हमारे यहाँ फीस नहीं ली जाती, कोई पैसा नहीं लिया जाता। अच्छा, तो आप हमारे किसी भी ट्रेनर के घर जाकर ध्यान करना सीख सकते हैं। सीख सकते हैं, क्या बात है। आई थिंक सबको जुड़ना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से हैं जिसमें वो अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा, कुछ देर शांति से बैठिए, हम्म, सब कुछ छोड़कर। जब हम बहुत समस्याओं में होते हैं और कुछ समझ में नहीं आता तो हम ईश्वर के पास जाते हैं, हम्म, प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें इससे बाहर निकालिए, हम्म, है ना? तो खुद के अंदर एक मौन लिया, एक गहरा मौन, और फिर जो अंदर हो रहा है उसको चलने दीजिए, हम्म, धीरे धीरे करके। वो आपका जो हृदय है वो खुद ही आपका मार्गदर्शन करे, और आपको पहले शांत होना पड़े, सारी सूचनाओं से आपको अलग होना पड़े। हम्म, तो खुद को अंदर की ओर मोड़िए, उससे अपने हृदय में ईश्वर को महसूस करते हुए और बैठ जाइए और उसी के ऊपर छोड़ दीजिए और प्रार्थना करिए, हे प्रभु आप ही मुझे इससे बाहर ला सकते हैं, आप ही मार्गदर्शन कर सकते हैं, और वो सर्वशक्तिमान है, उसे सब पता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उससे बाहर आ गए। क्या बात है, क्या बात है सर। आई थिंक इससे बढ़िया एपिसोड की एंडिंग हो भी नहीं सकती। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि लोगों को आज वो प्रकाश दिखा होगा, उस अंधकार में भी उनको एक होप दिखी होगी जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सर आप इसी तरह लाइफ में आगे हम सबको मोटिवेट करते रहिए, और आप जैसे लोगों की इस देश को, इस दुनिया को जरूरत है। बहुत गर्व है हमें आप पे, एंड थैंक यू फॉर थैंक यू कमिंग इन दिस अनुभूति शो। जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो सभी के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण मार्ग पर ले आएं। और अध्यात्म कोई अलग चीज़ नहीं है कि आपको किसी विशेष तरीके की तैयारी करनी है। अध्यात्म हमारे जीवन का हिस्सा ही है, ये हमारी एक आंतरिक यात्रा है, आंतरिक जीवन की यात्रा है। बस उसको शुरू करने के लिए एक आरंभ करिए और फिर देखिए जीवन कैसे बदल जाता है। सही है, तो मे भी इस एपिसोड के बाद हम सब शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, जुड़े रहिएगा।